ये हैं रघुवंशी राजकुमार राम एवं लक्ष्मण। ये राम तो सत्य में ही दिव्य आत्मा है। इससे उत्तम बलि तो कोई और हो ही नहीं सकती। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हें कुछ भी करने का अवसर नहीं देगा माही रावण। माता महामाया का मायावी धागा बांधकर तुम्हें अचेत कर देगा। माही रावण की माया से कोई नहीं बच पाया। अब माही रावण पुनः उसी रूप में बाहर जाएगा जिस रूप में भीतर प्रवेश किया था, और इस बार भी मेरे इस छद्म रूप को वो वानर पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारी सज्जनता के कारण तुम पुनः मूर्ख बन गए मनबुद्धि वानर। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष तुम्हारे प्रभु और उनके अनुज को ले जाएगा माही रावण। माही रावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। माही रावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। हनुमान, हनुमान, राम दुआरे तुम रखवारे। फिर किस बात की चिंता? प्रभु सुख की नींद में डूबे हैं और लक्ष्मण जी भी निश्चिंत हैं, क्योंकि आप उनके द्वार की पूर्ण सजगता से रक्षा कर रहे हैं। अभी रात्रि शेष है, ऐसे ही सुरक्षा करते रहिएगा। अवश्य विभीषण जी, मेरी इच्छा के बिना वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता शिविर में। आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। उत्तम हनुमान, अति उत्तम। मेरे प्यारे पिताश्री, आपके शत्रु दो रघुवंशी राम एवं लक्ष्मण अब मेरे वश में है, और शीघ्र ही मैं इन दोनों की बलि चढ़ा दूंगा माता महामाया के चरणों में।
अब मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय से सो रहा था और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मैंने कहा तो था कि मेघनाद के साथ भीषण युद्ध हुआ था आपका, इसीलिए आप क्लांत हो गए हैं। आपने कहा था कब? मुझे तो ज्ञात नहीं। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था, किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए। पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। विभीषण जी, आपको हो क्या गया है? कहीं आप मुझे वानर समझकर मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? आपको तो ज्ञात है कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य से कभी भी क्लांत नहीं हो सकता। हाँ, वैसे ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। विभीषण जी, पूर्व में कही हुई बात को पुनः क्यों दोहरा रहे हैं? ये मेरी परीक्षा है या कहीं किसी प्रकार का छल है ये? इसलिए किसी को भी शिविर में प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं, समझ रहे हैं ना? किसी का भी विश्वास मत कीजिएगा, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। पिछली बार विभीषण जी के बोलने में और अब बोलने में अंतर तो प्रतीत हो रहा है। पूर्व में जब विभीषण जी बोल रहे थे तो कुछ कर्कश थे इनकी भाषा में, किंतु अब इनकी भाषा में नम्रता लक्षित हो रही है। इसका अर्थ है वो महाराज विभीषण नहीं थे। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, प्रभु! भ्रमित हो गया वो वानर। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया अपने मुष्टि के प्रहार से। काका, सर्वशक्तिशाली कुंभकर्ण, मायावी मेघनाद को धराशायी करने वाला। नहीं! वो तुच्छ वानर मेरी माया के समक्ष परास्त हो ही गया। प्रभु! 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 ये तो हनुमान जी की चित्कार है। अकस्मात क्या हुआ उन्हें? प्रभु! विभीषण जी! विभीषण जी, प्रभु! प्रभु! प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी का अकस्मात ही कहीं लुप्त हो जाना, शीश में ये
विचित्र सी पीड़ा का होना, ये अवश्य ही किसी का छल लगता है। हाँ हाँ हाँ, किसी ने छल ही किया है। वो जो भी था विभीषण जी जैसा दिखाई दे रहा था। अवश्य किसी मायावी ने पहले विषाद धूम्र से हम सबको अचेत किया। इसीलिए हम सभी के शीश भारी हैं। फिर उसने मेरा रूप धारण करके हनुमान को भ्रमित किया। विभीषण जी, आप यहाँ? राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया। मैं पूर्णतया सजग था, फिर भी ये अनर्थ। मैं सतर्क था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में अधिक आत्मविश्वास आ गया था, या मैं अहंकार के वशीभूत हो गया था। मेरी वज्र समान पूंछ को भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस शिविर का द्वारपाल भी मैं स्वयं रहूंगा। इसीलिए मैं सत्य नहीं देख सका। नहीं हनुमान, तुम किसी को भी संदेह की दृष्टि से नहीं देख पाते। तुम्हारे सरल हृदय होने का लाभ उठाया है किसी मायावी राक्षस ने। मैं वानर हूँ, वानर बुद्धि है मेरी, इसीलिए वो इतनी सहजता से मेरे साथ छल करके चला गया। वो मायावी राक्षस। जबकि ऋषिवर अगस्त्य ने संभावित संकट के लिए चेतावनी भी दी थी। आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहाँ आया हूँ। फिर भी माया से भ्रमित हो गया मैं वानर हूँ, वानर बुद्धि है मेरी, क्या कर बैठा मैं। जय माता महामाया। माता, मैं आपके चरणों में अर्पित करने के लिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भेंट लाया हूं। जय माता महामाया। माता, आपके मायावी धागों के प्रभाव से ये दो रघुवंशी तब तक निद्रित रहेंगे जब तक कि इन दोनों की बलि चढ़ाने का समय नहीं आता। मैं महिरावण ब्रह्मा एक नई सृष्टि का रचयिता बन सकता हूं। माता, मैं आज आपको ऐसी बलि अर्पित करूंगा जैसी इस संसार में किसी ने भी किसी को अर्पित ना की होगी। ये मात्र भावी चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं, अपितु इन्हें सब
नारायण का अवतार मानते हैं। और यदि ये सच है तो ऐसे नर के शीश की बलि चढ़ाने का अर्थ है मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति। इस महिरावण को ब्रह्म पद की प्राप्ति मिलेगी। जय माता महामाया। अब जब प्रभु ही नहीं रहे तो इस युद्ध का क्या अर्थ? सब समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी को भी छल गया कोई मायावी। क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? शांत हो जाओ, शांत। ये समय इन बातों का नहीं। हमें शीघ्र यथाशीघ्र विचार करना होगा कि यह कार्य किसने किया है और वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को कहां लेकर गया होगा। कहीं ये कार्य स्वयं रावण ने तो नहीं किया। भ्राता रावण महामायावी तो हैं, किंतु वो दंभी इतने अधिक हैं कि जाते जाते अपनी पहचान से अवश्य अवगत करा जाते। किंतु मेघनाद और विद्युत जीवा जैसे महामायावी राक्षस तो मारे जा चुके हैं। अब कौन ऐसा मायावी बचा होगा जो ऐसा कृत्य सफलतापूर्वक करके चला गया? वो जो भी है उन दोनों से भी बड़ा मायावी है। हम सबको अचेत किया, हनुमान से वार्तालाप करी, प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को ले गया और कोई चिन्ह तक नहीं छोड़ दिया। ये क्या हो गया? हनुमान, आशा है प्रभु श्री राम कुशल होंगे। यदि उस मायावी ने प्रभु के साथ कुछ भी अनर्थ किया तो मैं संपूर्ण वानर सेना के साथ इस लंका के समुद्र में डूब के अपने प्राण दे दूंगा। हनुमान, सारा दोष मेरा ही है। मेरे कारण ही प्रभु पर यह संकट आया। हनुमान, निराशा मिलने वाली सफलता को भी असफलता में परिवर्तित कर देती है। उठो, एक नवीन स्फूर्ति के साथ प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को ढूंढने में जुट जाओ। तुम ही तो सारी वानर सेना का आधार हो। तुम टूट गए तो कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। हनुमान, सत्य कह रहे हैं जामवन जी। गरुड़ जी को लेकर आने वाले, मुझे मेघनाद के नेत्रों के समक्ष ले जाने वाले, संपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाकर लाने वाले महावीर हनुमान इस प्रकार से इतनी शीघ्र परास्त नहीं हो सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री राम और लक्ष्मण के साथ कुछ अनिष्ट हो, उसके पूर्व आप उन्हें उस राक्षस के चंगुल से निकालकर अवश्य ले आएंगे। हनुमान, अवश्य ले आएंगे।